Hello, my dear friends. Welcome back to all of you in my YouTube channel. I am Vivek Mishra and welcome to all of you in my YouTube channel. And you are watching the Dynamic classes and hope all of you are well. And now we are discussing about transformation. You perfectly know that. जैसा कि आपको पता होगा कि हम ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक अपना डिस्कस कर रहे हैं क्लास इंटरमीडिएट का और ट्रांसफॉर्मेशन में हम पढ़ रहे हैं रिमूवल ऑफ टू और आप अगले रूल पर चलते हैं रूल नंबर 4 पर। और मैंने जहां तक जानता हूंगा आपने पहले की वीडियो देखी होंगी और आपको सभी सारे रूल्स पता होंगे, तो आगे रूल पर चलते हैं। ये थोड़ा बहुत इजी रूल है क्योंकि आपका जो मेन स्पेशल रूल से लगभग वो खत्म हो गए हैं। अब थोड़े थोड़े छोटे छोटे रूल्स हैं, उसको हम जान लेते हैं क्या है। कह रहा है कि यदि सेंटेंस, मैंने आपको एक चीज यही बताया है, कोई चीज पढ़ने जाते हो ना तो सबसे पहले मैं उसका स्ट्रक्चर जरूर बताता हूं। चाहे आप वॉइस चेंज करते थे तो पहले उसके पहले के स्ट्रक्चर को जानो। किसी चीज को आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो उसका पहले का क्या रूप था, किसी के रूप को आपको बदलना है तो पहले के रूप को जानोगे कि वो पहले कैसे था। तो यदि कोई सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस प्रोनाउन पर डिपेंड करता है, इतना तो पूरा आपका रोज का हो गया है। कितना सब यहां तक तो आपको सब में लगभग मिला है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर, लास्ट में फॉर प्लस प्रोनाउन के स्ट्रक्चर पर ही आधारित होता है। और उस तरह के सेंटेंस को अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या करना है, देखिए इसमें थोड़ा सा खाली चेंज करते हैं बस। इसमें स्टेप के बारे में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको सारी बातें पता है। इससे फर्स्ट में आप सब्जेक्ट क्या करोगे, यहाँ पे आपको इतना पता है कि आप क्या करते आए हो, आपके सारे स्टेप आपको पता है। सब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट करोगे, वर्ब को आप वर्ब की तरह लिखोगे, टू को बदलोगे शो में। उसके बाद आप क्या करोगे, हॉट को रखोगे, फिर आप जो एडजेक्टिव रहता है उतार लेते हो, फिर दैट का यूज करते हो। उसके बाद जो फॉर मी के लिए सारे रूल्स हैं। यहां तक तो आपको पहले से पता है कि आपको क्या करना है। इट इज टू हॉट फॉर मी। और ये जो प्रोनाउन होगा ना, ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस या पॉजेसिव केस में नहीं होगा। होगा किसमें, ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और इस तरह के सेंटेंस में यहां तक तो आप जैसे सब में करते आए हो, सब्जेक्ट को उतार लोगे, वर्ब को उतार लोगे, टू को बदलोगे सो में, और जो यहां पर वर्ब एडजेक्टिव रहेगी उसको भी नीचे उतारना है। फॉर को हटा देते हो, लगाते हो यहां पे दैट। उसके बाद खाली आपको अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा आई कैन बियर। क्या, आई कैन, ये आई क्यों आया, क्योंकि यहां पे मी है। अगर ही होता तो ही कैन नॉट बियर। मतलब कि इसका मेरा कहने का मतलब क्या है, या फॉर के बाद जो प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप उसको नॉमिनेटिव केस में करके कैन का प्रयोग करोगे। अगर ये पास्ट होगा तो कुड लगा दोगे। ये सब आपको पुरानी बातें हो चुकी हैं, फिर से सुनना। फॉर के बाद जो प्रोनाउन होगा, दैट लगाने के बाद फॉर के बाद जो प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसके नॉमिनेटिव केस में यूज करोगे। फिर अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट लगाओगे, पास्ट होगा तो कुड नॉट लगाओगे। क्लियर है ना। फिर बियर को अपनी तरफ से जोड़ना है। इस बियर का मतलब वो भालू वाला नहीं, इसका मतलब है सहन करना, कि ही कैन नॉट बियर। ठीक है, तो क्या करेंगे, आगे चलते हैं। देखिए कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना और समझ में आ जाएगा। देखिए अपने तरफ से भी आप कुछ भी कर सकते हो। इट इज टू हॉट दैट आई कैन नॉट टच, या इतना गर्म है कि मैं टच नहीं कर सकता। इट इज टू हॉट दैट आई कैन नॉट, कुछ भी अपने तरफ से कोई भी वर्ब का यूज करना है। कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है ना, बियर का यूज करना गलत नहीं होगा। चलो, इट इज टू हॉट, आप इट को लिखोगे, इसको उतार दोगे, टू को कन्वर्ट करोगे शो में, एडजेक्टिव आपकी वैसे आ जाएगी इट इज सो हॉट। इसके जस्ट बाद आप दैट का यूज करोगे कि नहीं करोगे। मैंने क्या बताया, जो प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन आई आ गया। चलो आई टेंस आपका इज में है तो क्या करोगे, आई कैन नॉट बियर इट, ऐसा कर सकते हो। आई कैन नॉट बियर इट, ओके। या आई कैन नॉट टच इट, आई कैन नॉट ईट इट, कोई भी चीज हो सकती है। द नाइट इज टू हॉट, कोल्ड है, तो द नाइट सब्जेक्ट और आपका जो रहेगा वैसे वर्ब कर जाएगी।
टू को कन्वर्ट करोगे सो में, एडजेक्टिव वैसे लिखना है, फॉर को हटा के यहाँ पे दैट लगाओगे, फिर यहाँ पर मी है तो आई हो गया, टेंस इज है इसलिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट हो जाएगा। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, बियर, रात इतनी ठंडी है कि मैं सह नहीं सकता, इसलिए ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी। तो क्या हो सकता है, ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन नॉट बियर, इट का यूज नहीं करेंगे, यहां पे किसका यूज करेंगे, इसके बाद भी थोड़ा ध्यान देना कि बियर के बाद किसका आपको यूज करना है, बियर के बाद जो यहां पे प्रोनाउन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आना है। इट, बियर क्या नहीं बियर कर सकता, ये इट इज, इट जो है बहुत हॉट है जो ये सह नहीं सकता, इट इज टू हॉट फॉर मी, तो ये इट ही इसके लिए यहां पर रहेगा। इसी बात क्लियर, जैसे इट नाइट, नाइट इज टू कोल्ड फॉर मी, तो इसके लिए कोल्ड कौन सा है, नाइट है, तो नाइट के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, इट आएगा। यहां पर आते हैं तो आई कैन नॉट बियर, ये क्या नहीं बियर कर सकता है, ही को, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बियर, और किस केस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में, हिम। क्लियर है ना, रूल समझना ध्यान से, पूरी वीडियो को देखना, बहुत अच्छा समझ में आएगा, बढ़िया रूल है। एक और सेंटेंस है, द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी, तो वही है जैसे पहले था, हम क्या कर सकते हैं, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, द कॉफी इज सो हॉट, इसको कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे दैट आई कैन नॉट टेक इट, मैं जैसे कॉफी पीने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेक इट, ठीक है, ये आप टच इट भी कर सकते हो, बियर इट भी कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। चलिए आगे चलते, चलिए देखिए हम बात करते हैं आगे रूल की, तो ध्यान से सुनना इस रूल को। देखिए थोड़ा ये रूल जो है थोड़ा स्पेशल टाइप के रूल्स हैं, कुछ ही तरह के सेंटेंस आपको इस तरह को देखने को मिलेंगे, स्पेशली जो आपके एग्जाम में आता था उस आपके रूल्स हो चुके हैं। तो मैं अगर रूल्स की बात करता हूं, रूल नंबर 5 की, तो ये कह रहा है कि यदि यदि कोई सेंटेंस आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव प्लस अदर वर्ड के स्ट्रक्चर पर आधारित होता है। देखिए रूल आपको आ चुका है पहले से ही, जब पहला रूल मैंने आपको बताया था उसमें मैंने क्या बताया था, यही रूल था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव था, ये बीच में नॉट आ गया है। इसका कहने का मतलब क्या है, यानी कि एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव के बीच में जब नॉट आ जाएगा तो क्या करना है, थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, रूल वही रहेगा। स्टेप फर्स्ट में जो आप करते थे सब्जेक्ट और वर्ब को लिखोगे, सेम सेम तरीके से आपने सब्जेक्ट वर्ब को लिखा, टू को आप बदल दोगे शो में बदल दोगे, फिर जो उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब रहेगा उसको आप वैसे लिख लोगे। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, दैट का यूज करते थे, वो भी हम करेंगे। फिर उसके बाद जो यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग वहां प्रोनाउन का यूज करते थे, ये हमारे सब पुराने रूल्स है। देखिए हम लोग वहां पर यूज करते थे कैन नॉट का, किसका यूज करते थे, कैन नॉट का यूज करते थे। पर इन तरह के सेंटेंस में पहली बात तो जब नॉट वाला कंडीशन आएगा तो इसमें सेंटेंस होगा ये फ्यूचर में होने के लिए बताया जाएगा, इसलिए आप हमेशा किसका प्रयोग करोगे, विल नॉट या शैल नॉट का इसमें यूज करोगे। और एक चीज, इसमें नॉट लगा है इसलिए आप जो ट्रांसफॉर्म करोगे तो उसमें नॉट का यूज नहीं करोगे, क्योंकि जब आप पहले सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करते थे जब वहां पर नॉट नहीं रहता था तो आप कैन नॉट लगाते थे, पर इसमें पहले से नॉट लगा है तो आप नॉट लगाओगे उसका स्ट्रक्चर के साथ साथ मीनिंग भी चेंज हो जाएगी, तो मीनिंग को बदलना नहीं रहता है, तो स्ट्रक्चर को चेंज करना रहता है ना। चलिए पहले एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। पहले ये क्लियर करो कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव, और जो इन्फिनेटिव होगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू इन्फिनेटिव होगा, और इसमें अदर वर्ड भी रहता है। चलिए एक सेंटेंस है, मोहन इज टू एक्टिव नॉट टू वर्क, ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव, अदर वर्ड रहता तो रख सकते हैं उसके बगल में। तो पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट को वैसे लिखते हैं, चलिए हमने मोहन रखा, वर्ब है तो वर्ब लिखा, फिर क्या करते हैं, टू आता है, टू को बदल देते हैं सो में, एक एक वर्ड को पकड़ा करो, मोहन मिला, मोहन को उतार लिया, इच को उतार लिया नीचे, टू को कन्वर्ट किया सो में, एडजेक्टिव है उसको भी नीचे रख लेंगे, एक्टिव, तो मोहन इज सो एक्टिव। इसके बाद मैंने बताया आप इसका प्रयोग करोगे, दैट का यूज करोगे, मोहन इज सो एक्टिव दैट। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोनाउन का यूज होगा इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे मोहन है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ही,
फिर मैंने बताया इसमें यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट की वर्ब का विल, विल। उसके बाद क्या होगा, नॉट रहेगा नहीं, नॉट को यहाँ पर नॉट रहेगा, नॉट को हटा देंगे, ही विल। फिर टू वर्ब को क्या करते हो, इन्फिनेटिव को आप बेयर इंफिनेटिव में बदल देते हो, ही विल वर्क। क्लियर, बस यही आपका ट्रांसफॉर्म है। आगे चलते हैं। द लैंडलॉर्ड इज टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव हर। तो क्या हो जाएगा, पहले आप सब्जेक्ट को, द लैंडलॉर्ड आपका क्या सब्जेक्ट है, इसको लैंडलॉर्ड को देख के डर मत जाना, इतना बड़ा वर्ड है तो दैट लैंडलॉर्ड इज, यहां तक तो आप सब्जेक्ट और वर्ब है। टू आया, टू को बदल दिया सो में। काइंड हार्टेड आपकी एडजेक्टिव है, उसको भी उतार दिया, कोई मतलब ही नहीं इन सबसे, भले कितना भी बड़ा वर्ड हो। बट है क्या, वो एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब यहां पर रहता है, ये एडजेक्टिव है। नॉट टू को क्या करते हो, इस एडजेक्टिव के जस्ट बाद आप किसका प्रयोग करते हो, दैट का यूज करते हो। फिर उसके बाद इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, प्रोनाउन का यूज होगा ही। फिर यहां पर आ जाएगा क्यों, विल का यूज करोगे, नॉट लगाना नहीं क्योंकि नॉट लगा है, तो ही विल फॉरगिव है। तो क्या हो गया इसका ट्रांसफॉर्म, द लैंडलॉर्ड इज सो काइंड हार्टेड दैट ही विल फॉरगिव हर। चलो देखिए अर्थ कैसे होता है, द लैंडलॉर्ड इज टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव हर, ठीक है। और ये क्या है, लैंडलॉर्ड इज सो काइंड हार्टेड दैट ही विल फॉरगिव हर, इसका मतलब है कि लैंडलॉर्ड इतना दयालु है कि वह उसको फॉरगिव क्षमा कर सकता है, इसका मतलब वही हुआ। ठीक है आगे चलो। माई यंगर डॉटर इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड इट, क्या हो जाएगा, माई यंगर डॉटर, इतना बड़ा आपका क्या है पूरा, ये सब्जेक्ट में आ गया। फिर उसके बाद आपकी जो वर्ब है उसको ऐसे लिख लिया, टू को आप कन्वर्ट कर दोगे सो में। फिर इंटेलिजेंट को आप एडजेक्टिव पे उतार लिया, वैसे कोई कन्वर्ट नहीं करना है हमें। इसके बाद हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव के जस्ट बाद याद है ना, दैट लगा देते हैं। फिर इसके अकॉर्डिंग डॉटर है तो ये क्या है, स्त्रीलिंग, तो इसके फेमिनाइन के साथ क्या करते हो, सी का यूज करते हो, सी। तो फिर उसके बाद क्या करोगे, विल। अगर यहां पे वाज होता तो क्या करते, वुड करना पड़ता, सी विल। पास्ट में होता तो पास्ट में बदल जाएगा, सी वुड, यहाँ पर आई आएगा तो आई शैल, और यहाँ पर वाज रहता तो आई शुड, यह चीजें क्लियर करना। तो सी विल अंडरस्टैंड इट। तो ये था आपका रूल, और तो समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और वे लोग जो चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो करना क्या है, सबसे पहले आप करना वीडियो को लाइक, उसके बाद आपको लाल कलर का एक बटन आएगा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना, उसके बाद ऑन करना होल नोटिफिकेशन, आपको बेल आइकन को दबाना, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी और आप जुड़ जाएंगे द डायमंड क्लासेस के साथ। तो फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए द डायमंड क्लासेस। लव यू ऑल।